सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई होप आप लोगों की जो है सुबह अच्छी गुजर रही है। आज हमारा शो का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे वर्किंग विमेन की फ़ैशन सेंस के बारे में, उनको किस तरह अपने आप को स्टाइल करना चाहिए, अपनी स्किन केयर रूटीन के ऊपर कितना टाइम लगाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। वेरी फ्रैंकली आई एम मैं इन ख़वातीन के अंदर मैं भी शुमार होती हूँ और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में कम अज़ कम जब मैं छोटी थी तो मेरे दिमाग में वर्किंग वुमेन का ना एक इमेज था कि हील पहनी होती है, बहुत अच्छा सा सूट होता है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी के बरक्स अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हील पहने तो आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाती है, आपके पाँव में दर्द होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए हील पहनना वैसे ही आपके पोस्चर के लिए, बैक के लिए, आपके लिए अच्छा नहीं होता। उसके अलावा व्हाट आई ऑल्सो रियलाइज्ड इज़ के कपड़े हमारे वो जो सूट के अंदर क्रीसें लगी होती हैं वगैरह, ऐसा नहीं रहते। वो कपड़े कुरुच पुरुच हो जाते हैं बाय द टाइम इवनिंग रोल्स अराउंड। तो वर्किंग वुमेन इन ऑर्डर टू लुक स्टाइलिश हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। अगर मुझे किसी एक लंबा दिन होता है, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, तो मैं जनरली कोशिश ये करती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी 2-3 कमीज़ें गाड़ी में लटकी हों, इस्त्री हुई भी फ्रेश क्रिस्प। और मेरे पास अगर हील्स हैं और मुझे पहननी है, ज़रूरी ज़बरदस्ती पहननी है, तो मेरे पास हमेशा फ्लैट्स का एक बैकअप पेयर हो कि मैं उनके अंदर उनको पहन सकूँ कंफर्टेबल होने के लिए। फिर मैंने लेटली एक और चीज़ करी थी कि मैंने इन्वेस्ट किया, ये बैले पम्प्स आते हैं जो कि ऐसे फोल्ड होके ना ऐसे आधे हो जाता है वो जूता, तो आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो मैंने वो फोल्डेबल किस्म के जो बैले पम्प्स थे उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करी और आई स्टार्टेड बाइंग दोज एंड आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ग्रेट, बिकॉज वो इतने छोटे हो जाते हैं, वो आपके पर्स के अंदर फिट आ जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि अपनी ज़िंदगी को एज़ वर्किंग वुमेन किस तरह बेहतर बना सकते हैं। बट येस, वो जो बचकाना इमेज होता है दिमाग के अंदर, वो वैसा बिल्कुल रियलिटी वैसी नहीं होती। इट्स इन फैक्ट वेरी वेरी डिफरेंट। बहुत ज़्यादा देर तक आपका ब्लो ड्राई भी नहीं चलता, पुश हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो इट्स बेटर टू लर्न हाउ टू डू अ कपल ऑफ डिफरेंट कूल हेयर स्टाइल्स ऑन द गो सॉर्ट ऑफ, एंड देन वो हेयर स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी की सारी बातें हम करेंगे आज के शो के अंदर। फ़िलहाल मेरे पास बहुत मज़े मज़े की ख़बरें हैं आप लोगों को सुनाने के लिए। एक खबर सुन के मैंने और सद्दन ने मेकअप रूम में ये किया है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। तो बेसिकली हमारी जो पहली ख़बर है वो है साइकिलिंग की दुनिया से। बेसिकली कंज़ा मलिक और अस्मा जान, मैंने मेरा ख्याल में आप लोगों को एक खबर बताई भी थी कि वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैम्पियनशिप हुई हैं अभी फ्लैंडर्स बेल्जियम के अंदर। वहाँ पे कराची से 2 ख़वातीन इसके अंदर पार्टिसिपेट करने गई और इन्होंने काफ़ी तवील अरसे के लिए प्रेपरेशन भी करी थी कराची में, और बहुत सारी ख़वातीन को अर्ज किया था कि एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर पाकिस्तान की ख़वातीन को आना चाहिए। इस पर्टिकुलर चैम्पियनशिप के अंदर 49 साइकिलिस्ट थे, 49 डिफरेंट कंट्रीज़ के साइकिलिस्ट थे, और इसके अंदर कंज़ा ने 48th पोजीशन हासिल करी है और अस्मा ने 49th। हालांकि उन्होंने अपनी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। 30 किलोमीटर की तकरीबन रेस थी, बगैर उनकी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस वाज ऑब्वियसली नॉट गुड इनफ, दे नीड टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट मोर। इन्होंने, कंज़ा ने जो इसका डिस्टेंस को तय किया वो किया 50 मिनट 54 सेकंड्स में। एवरेज स्पीड उनकी थी 35.716 किलोमीटर्स पर आवर, और उसके ये 14 मिनट पीछे थी एक और डच साइकिलिस्ट के पीछे। ये इनकी पर्सनल बेस्ट स्पीड थी बाय द वे। अस्मा ने 49th पोजीशन हासिल करी और इन्होंने यही डिस्टेंस 51 मिनट्स एंड 49 सेकंड्स में तय किया। अगेन इनकी भी स्पीड 35.082 किलोमीटर्स थी। ये पहली दफ़ा है बाय द वे कि पाकिस्तानी ख़वातीन वर्ल्ड साइकिलिंग चैम्पियनशिप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इनके जो कोच हैं, मैनेजर हैं शोएब निज़ामी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था प्लेयर्स के लिए, और इससे उनको इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो फर्दर अपने आप को इस स्पोर्ट के अंदर पुश करें। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर पे लेकर जाना चाहती हूँ, जो मुझे लाइक आई सेड, मैंने और सफदर ने छलांग मारी। बेसिकली थाईलैंड ने दोस्तों वीज़े खोल दिए पाकिस्तान के लिए, सारी कैटेगरीज के। ओ माय गॉड। ओके, सो
थाईलैंड ने वीज़ा खोल दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए। ये जो है सितंबर 20 से खुलेंगे। मगर अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो आपको 14 दिन की क्वारंटीन करनी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ तब ये प्लान बनाएं जब आपके पास ऑफिस से बहुत लंबी छुट्टी हो। मेरी किस्मत में वो नहीं होगी। मगर मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि अगले साल थाईलैंड ने ये डिक्लेयर किया है, अब ये नहीं पता कि उसके अंदर हम लोग शुमार होंगे या नहीं, मगर ये डिक्लेयर किया है कि अगले साल दे आर गियरिंग अप, बिकॉज उन्होंने 2 साल के 2019 2020 और 2021 का जो ये सीज़न था, टूरिज़म उनकी कंट्री के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्योंकि वो बंद रहा तो उसकी वजह से उन्होंने ये बहुत ज़्यादा उनका इनकम का लॉस हुआ है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली अब इस अगले साल का वो अपना सीज़न नहीं मिस करेंगे और इनफैक्ट वो अपने आप को गियर अप कर रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है कि ये जो पहले 14 दिन की मैंडेटरी क्वारंटीन थी ये ख़त्म कर दी जाएगी फॉर ट्रैवलर्स जिनके पास फाइज़र की, मॉडर्ना की और 2-3 उन्होंने वैक्सीनेशंस का जिक्र किया है अगर वो होंगी। सो ऑल ऑफ दिस विल हैपन कम द नेक्स्ट ईयर। बट अभी फ़िलहाल अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं और आप 14 दिन की क्वारंटीन अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी लंबी छुट्टी है आपके पास, तो येस बाय ऑल मीन्स यू कैन ट्रैवल टू थाईलैंड। इसी के साथ हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं जो अगेन ट्रैवलिंग से रिलेटेड है और वो ये है, इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे आउच हुई है, मगर बेसिकली अब अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो पाकिस्तान से वो 2 या 3 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। इसकी वजह से बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं और इनफैक्ट पैसेंजर्स भी बहुत परेशान हैं। पहले दुबई का टिकट होता था 60,000 रुपीज़ का, 60,000 का तकरीबन होता था, लगभग 40 और 60 के दरमियान में मिल जाता, फ्लक्चुएट करता था। अब वही टिकट इकॉनमी का 1,30,000 का हो गया है। तो वो डबल हो रही हैं कहानियाँ और इसकी वजह 1,30,000 से 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख तकरीबन का टिकट है। कोई भी नहीं जाएगा ना दुबई इस चक्कर में। मैं आपको बताती हूँ इसकी वजह ये हुई है कि बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कट बाय 50% हो गई हैं, क्योंकि NCOC ने डायरेक्टिव दिया है नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइंस को कि अपनी वो फ़्लाइट्स जो हैं जो उनका स्केड्यूल था उसको 50% कैपेसिटी के ऊपर करें। तो उसकी वजह से ये फ़्लाइटें जो है ये एक्सपेंसिव हो गई हैं। पहले होती थी 10 एमिरेट्स की फ़्लाइट होती थी पहले, और अब वो फ़्लाइट्स 5 हो गई हैं। कतर की 14 होती थी, अब वो 7 हो गई हैं। टर्किश एयरलाइंस की 7 से सिर्फ 4 हो गई हैं और इत्तेहाद की 10 भी 5 हो गई हैं। उसकी वजह से होना यही है ना कि मतलब टिकट एक्सपेंसिव होंगे। मगर ट्रैवल एजेंट्स का ये कहना है कि अक्टूबर 10 के बाद बेसिकली ये शायद रेट्स के अंदर वापस एक करेक्शन है, वो सही जगह पर आ जाए। मे बी क्योंकि ट्रैवलर ज़्यादा जाना शुरू हों, शायद और फ़्लाइट्स आना शुरू हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के जो हेड हैं मिर्ज़ा अयूब, उन्होंने बताया कि लंदन का टिकट पहले 80,000 का होता था, इस वक्त वो 2 लाख पे पहुंचा हुआ है। तो मतलब छोड़ दें, मैं और आप तो सोच ही नहीं सकते। मगर नायरोबी, बाय द वे ज़ांज़ीबार और नायरोबी और केन्या जो हैं वो एक नया बाकू बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानियों को जाने दे रहे हैं, प्लस एक सस्ता मुल्क है, थाईलैंड टाइप का सिचुएशन है। तो वहाँ पर इस वक्त सारे के सारे, अगर आप अपने लोगों की इंस्टा स्टोरीज़ वगैरह देखें तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर स्टार्स, सेलिब्रिटीज़, सब लोग जा रहे हैं ज़ांज़ीबार। इज़ द न्यू बाकू फॉर पाकिस्तानीज़। बट येस, वो पहले 80,000 का टिकट था और अब वो टिकट भी डबल हो गया है और 1,60,000 का हो गया है। क्रेजीनेस। खैर, लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं, होपफुली करेक्शन हम देखेंगे। कब देखेंगे ये एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते। इसी के साथ हम अपनी आखिरी ख़बर की तरफ चलते हैं, जो कि शनीरा अकरम की जानिब से आई है। और ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं शनीरा अकरम, ये वाइफ हैं फॉर्मर कैप्टन की, वसीम अकरम की, और इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख का इजहार किया है कि इनको कॉन्स्टेंटली, इन्होंने इतना काम किया पाकिस्तान के अंदर आके, पाकिस्तानी लोगों के लिए काम किया, माहौल बेहतर करने की कोशिश करी, बच्चों के लिए काम किया वगैरह वगैरह। आज भी इनको एक रिच और प्रिविलेज गोरी कहा जाता है। लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं और उनको बोला जाता है कि ये सेलिब्रिटी की बीवी हैं, ये प्रिविलेज हैं, ये गोरी हैं। और ये कहती हैं कि इनका कहना ये है कि मैं पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। हाँ, मैं ठीक है ऑस्ट्रेलियन हूँ, मगर मैं अब पाकिस्तान को अपना मुल्क मानती हूँ। मैं इसको अपनी मैं ये नहीं कह रही कि मेरी हेरिटेज या मेरी आइडेंटिटी ऑस्ट्रेलियन नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। बट मगर मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं यहाँ पे खुशी से रहती हूँ, यहाँ के लोगों से मिलती हूँ,
इस कल्चर को एक्सेप्ट करती हूँ और इस कल्चर के लिए लड़ती भी हूँ इंटरनेशनल फोरम पे और नेशनल फोरम पे, तो मुझे इस तरह की मीन बातें, दुख देने वाली बातें, चुभने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। बट खैर इसी के साथ मतलब मुझे भी वैसे पढ़ के दुख हुआ, नहीं करना चाहिए। लोगों का इस तरह दिल नहीं दुखाना चाहिए, स्पेशली उन लोगों का जो कि हमारे घर में मेहमान बनकर आए हैं। तो आई थिंक दैट आई एग्री विद शनीरा, उन्होंने वाकई में बहुत काम किया एंड वी शुड बी प्लेजेंटर इफ़, एंड अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ ना कहो। इसी के साथ नाज़रीन हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हम अपनी अगली मेहमान से आपको मिलाएंगे, बात उनसे करेंगे स्किन केयर रूटीन के बारे में कि वर्किंग वुमेन के लिए क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी चाहिए। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान यहाँ पे सेट पे मौजूद है, जोक मैं भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ पहले। तो मैं हंस इस बात पे रही थी कि मैंने अभी ब्रेक के अंदर मैं अपने असिस्टेंट को कॉल करी थी, मैं स्लीपिंग, एंड मैं उसको जगा के ये बोल रही थी कि कहीं फ़ौरन जाओ, समथिंग दैट्स नॉट ऑन आवर एजेंडा टुडे, मगर मैं उसको थोड़ा जल्दी काम पे बुला के कहीं और भेज रही थी और उसको मैंने कॉन्वर्सेशन एंड करी, लव यू तो लव यू टू मैडम डस, सो आई होप ही मेक्स इट। मगर हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद है। आई रियली वांट टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू। मैं आपको उन लोगों से उनसे मिलवाना चाहती हूँ। डॉक्टर अलवीना शेरदिल हैं हमारे साथ, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग वुमेन एंड हाउ जितनी भी ख़वातीन काम करती हैं जनरली उनके पास अपने लिए कम टाइम होता है टू सॉर्ट ऑफ गिफ्ट योर सेल्फ, एंड देयर ऑल दीज प्रोसीजर्स आउट देयर, हम सुनते हैं मगर उनको कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते। मैं पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ कि आई जस्ट डोंट हैव द टाइम। मुझसे अगर आप ये पूछें कि अरूज तुमने आखिरी फेशियल कब कराया था, प्रॉब्ली 10 साल पहले। रियली? नो जोक्स, ट्रू स्टोरी। एंड मैं हर रोज़ इतना सारा मेकअप वेयर करती हूँ, और अगर आप मुझसे ये पूछें कि मेरे पास कोई स्पेशलाइज फेस वॉश है, पूछे हाँ है आपके पास? मैं पता है किस चीज़ से अपना मुँह धोती हूँ, हैंड सोप। सोचा कि आपको अच्छी तरह डरा दूँ, मगर मैं माइसेलियर वाटर से अपना जहाँ वो जो स्टबन मेकअप होता है जो हैंड वॉश से नहीं उतरता उससे वो साफ कर लेती। दैट्स गुड, शुक्र आप ये करती हैं, वरना वो सारे क्लॉग पोर्स जो है ना आपके बिल्कुल भर जाए। एग्जैक्टली तो मैं यही बात करना चाहती हूँ कि जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली वर्किंग वुमेन, एंड आई थिंक कि आजकल जितनी भी मैरिड वुमेन होती हैं उनको भी वर्किंग वुमेन ही कंसिडर करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उनकी रूटीन्स भी इक्वली हेक्टिक होती हैं बिटवीन द हाउस एंड द किड्स एंड ऑल ऑफ दैट। इट्स नॉट लाइक इट्स एनी लेस हेक्टिक। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हमें क्या 2-3 बेसिक चीज़ें अपनी स्किन के लिए क्या करनी चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग विद द बेसिक, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रोसीजर्स का या कुछ भी टाइम नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर एक स्किन केयर ज़रूर लें जिसमें क्लींजिंग शामिल करें, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट क्लींजिंग योर फेस, और आप मतलब जैसे नॉर्मल किसी फेस वॉश से भी कर रहे हैं तो भी सही है, ठीक है, बट यू हैव टू डू क्लींजिंग, और फिर उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज हाँ, क्योंकि अगर आपकी ड्राई है स्किन और आप मज़ीद उसको मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ कर रहे, बिल्कुल, तो क्या होगा, आपकी एजिंग बहुत वो हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इवन आप देखते हैं ना 30 इयर्स की कोई लड़की है तो वो बिल्कुल 40 की लग रही होती है, इतनी उसकी एजिंग हो रही होती है, लाइंस आ जाती हैं, डिहाइड्रेटेड, तो वो इस वजह से क्योंकि मॉइस्चराइज़र नहीं वो लोग यूज़ करते। ओके, हाँ, so cleansing and moisturizing, ये 2 चीज़ें अपने साथ बांध। हाँ, अगर you don't want any night cream, nothing like that, but still moisturizer is very important. I agree. These are literally the 2 things that I do. I use a very heavy moisturizer throughout. That's good. बहुत heavy moisturizer लगाती हूँ। इसलिए तो आपकी hydrated लग रही है ना skin. I use very like thick, like
चिकना, मतलब फ्राई हो सकता है अंडा, इतना 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 चिकना, बट आई रियली लाइक इट बिकॉज आई डू हैव ड्राई स्किन, आई सफर फ्रॉम ड्राई स्किन। अच्छा, अब मैं आपसे ये बताना, आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन से प्रोसीजर्स, मैं डिफरेंट स्किन टाइप्स के बारे में बात करना चाहती हूँ कि कौन कौन से प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स। वी कैन टेक इट वन बाय वन इफ़ यू वांट। तो आप पहले मुझे बताएं कि अगर किसी की नॉर्मल स्किन है उसको क्या, लेट्स से वंस अ मंथ क्या कराना चाहिए बाहर जाके कहीं? अच्छा, देखिए नॉर्मल स्किन है तो मैं कहती हूँ कि एक अच्छा सा हाइड्रा फेशियल ज़रूर करवाएं। जैसे आपकी मतलब ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल एडवांस पे जाएं, बट हल्का हाइड्रा फेशियल हो जिसमें आपकी क्लींजिंग अच्छी हो रही है, ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव्स हो रहे हैं, और जो क्लॉक पोर्स हो जाते हैं उसकी मतलब रिमूव हो रहा है, तो आप एक अच्छा हाइड्रा फेशियल ज़रूर लें। हाइड्रा फेशियल, और उससे आपका मतलब ये सारा का सारा ब्लैक हेड वगैरह नहीं? ब्लैक हेड वाइट हेड एक्चुअली क्या होता है कि ऑल्सो आस्क कि हाइड्रा फेशियल कितना कॉस्ट करता है ऑन एवरेज, अगर उसका आप मुझे एक वो दे दें। हाँ देखिए डिपेंड करता है, अगर आप सिंपल हाइड्रा फेशियल चाह रहे हैं तो वो 7000 तक का होता है। ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू गो एडवांस लाइक गोल्ड आप चाह रहे हो, या किसी को पिगमेंटेशन हो रही है या स्कार्स हो रहे हैं ऐड कराना है, या देन वी ऐड सीरम्स अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, तो जैसे अगर जिसको मिलाजमा और छाइयाँ आजकल कितनी कॉमन है औरतों में, तो वो हम हाइड्रा फेशियल में फिर उसकी सीरम्स ऐड कर देते हैं, तो फिर उसका फिर डिपेंड करता है, देन इट कैन गो 9000 तक इस तरह चला जाता है। मतलब बेसिकली उसका बेस रेट इज़ अबाउट 7,000। ठीक है, और आपके ख्याल में नॉर्मल स्किन वाले लोगों को अगर 2-3 चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए तो वो क्या हैं? अवॉइड बस ये होता है कि आप जो है ना एक्सफोलिएट ज़्यादा ना करें। ठीक है, काफ़ी लोग क्या करते हैं एक्सफोलिएटर लेके उसको रोज़ कर रहे होते हैं, दे एक्सफोलिएट देयर स्किन, दे स्क्रब देयर स्किन, तो वो नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो हार्श हो जाती है, रेडनेस हो जाती है स्किन की, और फिर डैमेज हो जाती है। हाँ, तो नॉर्मली बस वंस करें आप एक्सफोलिएट, वंस अ वीक, दैट्स इट। अच्छा, वंस अ वीक से ज़्यादा एक्सफोलिएट नहीं। और मुझे ये बताएं कि SPF के ऊपर भी एक बहुत तवील किस्म की गुफ्तगू है, नॉर्मल स्किन वालों को किस तरह का SPF सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए? अच्छा, अगेन SPF जो है वो डिपेंड करता है, अगर तो वर्किंग वुमेन है, ठीक है, सन एक्सपोजर ज़्यादा है, तो फिर अबव 60 to 70 SPF होना चाहिए। ठीक है, बट इफ़ यू आर हाउस, घर पे ही रह रहे हो, तो 30 to 40 इज़ इनफ। 30 to 40 इज़ इनफ। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा हार्श नहीं जाना चाहते ना, हम चाह रहे हैं स्किन जो है वो सिंपल रहे। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर अलवीना शेरदिल। बात हो रही है कि कौन कौन से फेशियल्स लेने चाहिए फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स। मैंने भी ब्रेक के अंदर अपना एक अभी नॉट सो हैप्पी एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया। शी वाज लाफिंग क्योंकि हम सैलून जाते हैं एंड वी आर होपिंग दैट द एस्थेटिशियन एट द सैलून वो हमें ठीक डिसीजन की तरफ लेट्स से गाइड करें, एंड वो वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं, मे बी आई डोंट नो, आई थिंक आई एम क्लूलेस, मुझे नहीं पता होता, बट यू नो आप कन्विंस हो जाते हो कि यार ओके हाँ दिस माइट बी गुड फॉर मी, मैं खूबसूरत लगूंगी एंड आप कहते हो कि हाँ कर लो, बट वो एट दी एंड यू नो अब माई केस वो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो खैर एनीवेज, अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ फॉर पीपल हु हैव ऑयली स्किन, बिकॉज ऑयली स्किन वालों के साथ उनके साथ एक डबल वैमी होता है क्योंकि दे आर वेरी प्रोन टू एक्नी एज वेल। सो फेशियल अगर कराएं तो कौन सा कराएं, और क्या उनको सैलून पे फेशियल्स कराने भी चाहिए या नहीं? अच्छा, नंबर 1 पहले तो ऑयली स्किन की वो मेंटेन कैसे करते हैं घर पे। ठीक है, नंबर 1 ये है कि कौन से फेस वॉश यूज़ करते हैं, वो उसमें सीबम कंट्रोल है भी कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इफ़ दे आर नॉट यूजिंग सीबम कंट्रोल तो वो मसला हो सकता है कि वो ऑयल निकलता जा रहा है एंड इट्स नॉट कंट्रोलिंग। ठीक है, अगेन सन ब्लॉक इज़ वेरी मस्ट इवन, हाँ, क्योंकि वो ग्रीसी होता है ना, हाँ, और ऑयली स्किन है और ग्रीसी सन ब्लॉक लगाते जा रहे हैं और मज़ीद ऑयल निकल रहा है। हाँ, तो मेन तो पहले आपने घर में ही करना है कि आपने एक ऐसा सन ब्लॉक यूज़ करना है जो
हाँ, जो वाटरी हो या तो लाइट हो बिल्कुल। ठीक है, ऐसे हैं मार्केट में, सन ब्लॉक हैं ऐसे अवेलेबल। ठीक है। हाँ, और अगेन जो है फेस वॉश जो है वो भी आपने ऐसे ही लेना है कि सीबम कंट्रोल वाला। और अगर फेशियल के लिए जाएं ऑयली स्किन वाले तो उनको क्या करना चाहिए? फेशियल देखिए डिफरेंट होते हैं हमारे यहाँ, देखिए हाइड्रो फेशियल्स, बीबी ग्लो फेशियल, कार्बोक्सी फेशियल डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगेन हम कस्टमाइज़ करते हैं। फॉर ऑयली स्किन ये सब हो सकते हैं, बट अगेन वी कस्टमाइज इट टू द पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है। अच्छा, एक और सेट ऑफ लोग हैं जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है और वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी स्किन को आप थोड़ा सा भी कुछ भी करें तो वो रेड हो जाती है, इरिटेट हो जाती है और पफ़ी हो जाती है। आई हैव सीन सम रियली क्रेजी थिंग्स हैपन। मेरी एक कज़न है, उसकी सेंसिटिव स्किन है एंड शी केम बैक फ्रॉम अ फेशियल एंड शी हैड अ रियली एडवर्स रिएक्शन टू द पॉइंट कि वी had to take her to the hospital. And epinephrine, it became a kahani. अच्छा। But इतनी ज़्यादा sensitive and it was just a skin thing. It was not you know वो जो अंदर हो जाता है, सांस बंद होता है, ऐसा कुछ सीन नहीं था, वो स्किन तक था। तो डॉक्टर भी परेशान थे कि कैसे हुआ। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छा, ये जो आप टर्म कह रहे हैं ना, ये जो डिफ़ाइन कर रहे हैं उसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं। ठीक है। मतलब वो होता है कि उनमें एलर्जीज़ होती हैं, राइट, बॉडी में उनके ब्लड में एलर्जीज़ होती हैं। तो फर्स्ट तो आप सॉर्ट आउट करो कि वो एलर्जी किस वजह से है। ठीक है, ठीक है, ये तो नंबर 1 हो गया। पैथोलॉजी क्या है, क्योंकि ऑफ कोर्स अंडरलाइन कुछ होता है तो वो आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव और इरिटेटिव है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट फाइंड आउट दैट। फिर नेक्स्ट जो होता है, आप इस तरह से जाके फेशियल ना करवाएं। ठीक है, आपने ये बताना है डॉक्टर को कि भाई मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है और मुझे कुछ भी, मतलब हाथ भी लगाता है ना कोई तो रेड हो जाती है। सही। तो यू हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट, फिर हम उस अकॉर्डिंगली उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, फेशियल तो वो करवा सकते हैं, वैसा नहीं है। मगर आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि हमें क्योंकि अब नॉर्मली जैसे आप बैठे हैं, हमें तो समझ नहीं आएगा कि आपकी स्किन इरिटेटेड है या क्या है। एग्जैक्टली। तो फिर ऑफ कोर्स आप जब हमें हिस्ट्री दोगे तब हमें आइडिया होगा। और सेंसिटिव स्किन वालों को क्या हाइपो एलर्जिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, लाइक इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चराइज़र वगैरह वगैरह, या मतलब द वर्ड हाइपो एलर्जिक इज़ नॉट इनफ, कुछ और यूज़ करना चाहिए? मतलब बस आप सिंपल रखो, सेंसिटिव जिनकी स्किन है ना, जस्ट कीप इट सिंपल। ठीक है, बेसिक जो आपका स्किन केयर है, फेस वॉश एंड योर मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक इज़ मस्ट। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना चाह रहे तो सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, ओके, सही है, मैं ऑपोजिट करती हूँ। ओके, इसके बाद हमारे पास हैं जो लोग कॉम्बिनेशन स्किन के साथ आते हैं। जनरली आई थिंक टी जोन में प्रेजेंट करती है ऑयलीनेस एंड द चीक्स आर ड्राई। उनके लिए क्या एडवाइस है? उनके लिए तो मतलब नॉर्मल जैसे आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली आपका स्किन केयर रूटीन हो, आप नॉर्मल अपना फेस वॉश और ये सब चीज़ें यूज़ करो, क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र। ठीक है, और अगेन वो भी वही में बात है ना कि कस्टमाइज होते हैं हमारे यहाँ हर चीज़। ओके, जैसे हाइड्रो करा सब कुछ सकते हैं, करा सकते हैं। इट्स नॉट एन इशू कि आप ड्राई है तो आप नहीं ये नहीं करा सकते, वो नहीं करा सकते, करा सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ड्राई बहुत होती है ना जिनकी स्किन, जी बिल्कुल, दैट्स व्हाट, तो हम हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हैं सीरम्स में। ड्राई स्किन वालों के लिए क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड। ओके जी, आई ऑलवेज यू नो, मैं हमेशा मेरे मुंह से सही से नहीं निकलता। हाइलुरोनिक एसिड होता है। और जैसे आप ऑयली कह रहे थे, तो ऑयली के लिए सैलिसाइलिक एसिड होता है। ओके, क्योंकि वो एक्नी प्रोन स्किन होती है ना, राइट, तो वी यूज़ दैट सीरम। ओके, अच्छा, मैं आपसे अब अगला ये पूछना चाह रही हूँ, ड्राई स्किन के लिए आपने कहा हाइलुरोनिक एसिड, और आप हाइड्रा फेशियल करा सकते हैं, उसको हाइड्रेट करवा सकते हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग कि सारे वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो कि मॉइस्चराइज करें, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखें। पानी पीने से वैसे ड्राई स्किन वालों को कोई फ़र्क पड़ता है? ये दिस इज मिथ? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। पड़ता है? पानी तो एक एसेंशियल चीज़ है, पीना चाहिए। हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है स्किन। हाँ, और आप देखेंगे ना जो पानी पीते हैं और जो नहीं पीते, वो सामने उनकी स्किन में फ़र्क नज़र आ रहा होता है। मैंने तो अभी लेटली नोटिस किया, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई आई हैव, मतलब बची हुई है। नहीं, आप कह रहे हो ना मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते हो, और ये बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र। बट द अदर डे मैंने एक और नई चीज़ नोटिस करी अपनी स्किन के अंदर, कि मैंने एक्सरसाइज करना शुरू करी। इट वाज नॉट very intense exercise, it was just cardio for an hour, intense cardio but for an hour, not every day,
thrice a week, and instant I can, my skin is better. I don't know what it is. I think it's the cardio. आपके ख्याल में इससे फ़र्क पड़ता है? जी जी, क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि आपका सर्कुलेशन फास्ट होता है। ठीक है। जब आप एक एक्सरसाइज करते हो या वॉक करते हो सिंपल, योर सर्कुलेशन इन योर बॉडी बिकम्स फास्टर। तो फिर जब सर्कुलेशन होगी तो नॉर्मली जैसे नेचुरली ग्लो भी आ जाएगा आपके फेस पे। आई हैव नोटिस्ड दैट। अच्छा, अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अबाउट टैंड स्किन। सो पीपल हु हैव टैंड स्किन, और हमारे यहाँ यू नो ख़वातीन जाती हैं, स्पेशली कराची के अंदर, इट्स रियली फ़नी, बीच पे जाती हैं, कम बैक, ओ माई गॉड यू नो मैं टैन हो गई, एंड देन यू रन टू ऑल दीज clinics and whatnot, and I've also heard कि वो whitening injection and whitening treatment and all of that. आपके ख्याल में how many of those are effective, not effective? करानी चाहिए टैन लोगों को या कुछ और सोचना चाहिए? अच्छा, टैन जो आप कह रहे हो ना, टैन स्किन जो होती है, तो वो एक होता है जो टेम्पररी होता है। ओके, ठीक है, जैसे बर्न हो गई स्किन। टेम्परली होता है, जैसे कि आप बीच पे गए हैं या कहीं भी गए हुए हैं तो वो टेम्परली मतलब 1-2 वीक्स में वो सही हो जाती है। ठीक है। और एक होता है परमानेंट हो जाती है, मतलब वो सही नहीं हो रही है। लाइक पेशेंट जो है बहुत कह रहे हैं कि नहीं डॉक्टर आपने तो कहा था सही हो जाएगी, अब तो नहीं हो रही। तो अब ये है कि उनके लिए ट्रीटमेंट्स हैं। देखिए, वाइटनिंग इंजेक्शन इफेक्टिव होते हैं जी, ये मैं नहीं होते तो ये गलत है, होते हैं इफेक्टिव। अच्छा, होते हैं, एंड दे डू मेक इट, बिकॉज यू नॉट द फर्स्ट डॉक्टर हुज कम एंड सेड दिस। हमारे पास और भी डॉक्टर्स आ चुके हैं, उन्होंने यही कहा कि यस वो इफेक्टिव होते हैं, उससे आप गोरे नहीं होते, मगर आपकी स्किन क्लियर होती है और बेटर हो जाती है। हाँ, आपका 1 लेवल टोन ब्राइट होता है, बट आप इस तरह से बिल्कुल गोरे नहीं हो सकते। हाँ, माइकल जैक्सन नहीं बनेंगे। हाँ, वही बात है। ठीक है, तो ये है कि उनका अफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप गलत वे में यूज़ कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप कैसा डोज दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर इट कैन एंड अप वेरी हार्मफुल। ऑफ कोर्स। क्या उसके हार्म्स होंगे, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, सब जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर अलवीना शेरदिल मौजूद हैं। बात हो रही है स्किन टाइप्स के बारे में। 2 और स्किन टाइप्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, और उसके बाद देन देयर इज़ अ कपल ऑफ अदर यू नो क्वेश्चंस दैट आईड लाइक टू क्विकली आस्क यू। डल स्किन और एजिंग स्किन को, इन दोनों लोगों को जिनकी डल स्किन होती है उनको क्या कराना चाहिए? जनरली ग्रे लगते हैं। हाँ, डल स्किन में फिर अगेन वही पिगमेंटेशन है, उनको पिगमेंटेशन हो रही होती है, डिफरेंट टाइप की पिगमेंटेशन होती है। लाइक किसी को छाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, किसी की टैनिंग हो रही है, देन उनके फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है। अगर मिलाजमा है देन वी गिव सम क्रीम्स, या तो हम ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं उनके ऊपर, जैसे PRP है, माइक्रो नीडलिंग है। तो वो फिर डल स्किन इज़ लाइक अ वास्ट थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ठीक है, उसमें बहुत चीज़ें आती हैं, डिपेंडेंट कि आपको क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली होती है। और मुझे ये बताएं कि जो डल स्किन में अगर फॉर इंस्टेंस ये जिस तरह भी हमने बात करी छाइयों की, फ्रेकल्स होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं लेज़र करा लो, लेज़र से कम हो जाता है, मतलब ख़त्म नहीं होता, बट आई हैव हर्ड दैट कम हो जाता है, ऐसा है? जी, कम हो जाता है। हो जाता है, हाँ। नॉर्मली पिको लेज़र होता है, क्यू स्विच लेज़र होता है फॉर फ्रेकल्स, मिलाजमा, अगेन विद सेशंस कम हो जाता है। अच्छा, अब मैं बात करना चाहती हूँ आपसे एजिंग स्किन की। सो एजिंग स्किन इज उन लोगों की स्किन जो कि अपने 30s में और 40s में है, वो योर स्किन इज़ लूजिंग द कोलेजन एंड यू नो द हैप्पी फ्रेशनेस, लेट्स जस्ट से दैट। उन लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छा, जैसे एजिंग आप कह रहे हो, तो उनके लिए मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि आप कोई ट्रीटमेंट्स लें। ठीक है, अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हो चीज़ें तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। हाँ, क्योंकि आपका कोलेजन बिल्कुल ही फिनिश हो गया, इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो हम फिर उनको कोलेजन को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक हमने माइक्रो नीडलिंग कर ली, ठीक है, PRPs कर लिए, ठीक है, तो ये सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं जो उनको बूस्ट करते हैं कि हमारा कोलेजन बूस्ट हो। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स फिर आप होम केयर में रेटिनॉल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे फ़र्क पड़ता है? हाँ, उससे फ़र्क बहुत अच्छा पड़ता है, आपकी जो कोलेजन बूस्टिंग है वो मतलब जो है ज़्यादा हो जाती है,
फास्टर होती है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि एजिंग स्किन के बारे में सेलिब्रिटीज़ देखते हैं। अभी हमने जेनिफर लोपेज को देखा था, उन्होंने अपनी 52nd बर्थडे के ऊपर अपनी तस्वीर लगाई, दिल चाह रहा था कि कत्ल कर लूँ अपना। आई वाज लाइक कि 52 की तो नहीं लग रही किसी भी एंगल से खातून, तो उन लोगों की ऐसी कैसी स्किन होती है दोस्त? तो वो उन्होंने अपनी लाइफ इन्हीं को ही दिए हुए होते हैं क्लिनिक्स को ही दिए हुए होते हैं, वो उठते बैठते क्लिनिक्स की तरफ ही होते हैं, मतलब उनके फेस से लेकिन उनकी पूरी बॉडी इज ऑल प्रोसीजर्स। ओके, जाहिर है हम लोग इस बात को, मतलब ये नेचुरल ब्यूटी कम होती है, नेचुरल नहीं होती है, नेचुरल नहीं होती है नेचुरल जो होती है वो जो है हमारी आवाम को देख लें, पाकिस्तान को ये नेचुरल ब्यूटी है। हाँ, अच्छा, क्योंकि हमारे माशाल्लाह से फिर भी ब्यूटीफुल फेसेस हैं। That's right, I agree, absolutely. नेचुरली मैं देखती हूँ ना कि कितनी ब्यूटी है हमारे अंदर, और ये आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है, ये जो सारे जो हैं सही जो हैं पूरे। अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर अलवीना, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद यू एंड आई होप कि आप सब लोगों के लिए भी ये कॉन्वर्सेशन हेल्पफुल रही होगी। देखिए, इन्होंने सच सच बोल दिया कि नेचुरल ब्यूटी जो इस तरह की फ्लॉलेस होती है वो कमी होती है। तो हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। हमारे पास हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं। बात हो रही है वर्किंग वुमेन के स्टाइल के बारे में। हमने स्किन केयर रूटीन्स की बात कर ली डॉक्टर अलवीना के साथ। अब हम अपने अगले मेहमान से बात करेंगे कि कपड़े क्या पहनने चाहिए, जूते क्या पहनना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ मौजूद है निदा अमीन, जो कि जर्नलिस्ट है और एंकर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू एज़ वेल। मुझे निदा ये बताएं कि आप जब काम पर जाती हैं तो जनरली लाइक यू वर्किंग 9 hours a day, या 9 तो to 5 है ना। तो मुझे बताएं कि जूता, सबसे पहले आई वांट टू फर्स्ट टॉक अबाउट शूज़ एंड ओनली शूज़। जूता आपके ख्याल में एक एक्सेप्टेबल जूता किस तरह का होना चाहिए? कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में एक परसेप्शन होता है ना कि हील्स कंफर्टेबल नहीं होती हैं। कंफर्टेबल हील्स भी होती हैं, आप ब्लॉक हील्स पहन सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर, हाँ, पेंसिल हील्स, छोटी हील्स पहन सकते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि इतनी लंबी हाइट है तो क्या ज़रूरत है हील्स पहनने की। यू डोंट वेयर हील्स टू लुक टॉल, यू वेयर हील्स टू लुक स्मार्ट, क्योंकि उसमें यह है कि आप अपनी चाल इधर उधर नहीं कर सकते, आप गिर जाएंगे। फ्लैट में तो आपका जहाँ दिल किया आपने पैर मार दिया, ऐसे ही होता है। और आजकल खुस्सास बहुत इन है और ईस्टर्न के साथ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो भी ये कि वो भी कंफर्टेबल रहते हैं। और दूसरा, अगर मेरे जैसी कोई कॉन्शियस हो जिसका नेल कलर नहीं लगा हो तो बंद जूते तो बहुत बेस्ट रहते हैं उसके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे लगता है पर्सनली कि जो सैंडल्स होते हैं, ओपन टोड सैंडल्स, यानी जिसके आपका पाँव नजर आता है, मुझे लगता है कि वो बहुत प्रोफेशनल नहीं लगते। व्हेनेवर आई सी अ वर्किंग वुमन वेयरिंग ओपन टोड चप्पल, सो टू स्पीक, डजंट हैव टू बी लाइक इट कैन बी अ वेरी फैंसी चप्पल, बट इट्स अ चप्पल एट द एंड ऑफ द डे। वो कैजुअल लुक आता है ना, बहुत कैजुअल हो जाता है। आप एग्री करती हैं इस बात से? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। अच्छा, और आपका ख्याल ये है कि मतलब बेसिकली ज़रा बंद जूता हो अगर, और अगर खुला भी हो तो स्मार्ट लगते हैं, और आजकल इन भी यही है। ठीक है। मुझे बताएं कपड़ों के बारे में। व्हेन यू आर इन द ऑफिस फॉर एन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, तो कपड़े क्रिंकल भी होते हैं, क्रीज भी होते हैं, आप बैठे होते हैं, आप ऑब्वियसली सारा टाइम इस तरह सीधा तो नहीं बैठ सकते, आप स्लाउच भी करेंगे, आप इधर उधर भी जाएंगे। What kind of clothes do you think कि पाकिस्तानी ख़वातीन को वर्क प्लेस पे पहननी चाहिए? अच्छा, पाकिस्तानी ख़वातीन का इशू ये है कि मोस्टली ईस्टर्न ही चलता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से उन्हें ईस्टर्न पहनना पड़ता है, एंड आई थिंक कंफर्टेबल भी है ईस्टर्न पहनना। वो इसलिए क्योंकि इतनी गर्मी में वेस्टर्न जीन्स और पैंट्स एंड देन कोट्स एंड ब्लेजर्स, वो तो फिर विंटर्स में ही चलते हैं। जिस तरह की गंदी गर्मी कराची में होती है उस हिसाब से ईस्टर्न बेस्ट है। लॉन, कॉटन, लाइट जो कपड़े होते हैं उस मगर कॉटन वो नहीं हो जाता स्कुश, बिल्कुल ऐसे क्रिंकली? हाँ, हो जाता है। बाय द टाइम 5 o'clock rolls around you look like कि आप मतलब गड़े से निकाल के आपने कमीज। हाँ, मगर इसमें ये है कि फिर आप या तो जॉर्जेट की तरफ जाएं या आप सिल्क की तरफ जाएं। उसमें ये है कि इस्त्री का इशू नहीं होगा, लेकिन फिर गर्मी का इशू होगा।
तो वो कुछ ना कुछ तो इशू चलता ही रहता है। हैप्पी एग्जैक्टली अगर वो ये कि बस मैं तो कहती हूँ जो आपका दिल कर रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप वो पहने। अच्छा, एंड अगेन द अदर थिंग इज़ कि आपके ख्याल में अगर प्रोफेशनल लुक देनी है, इफ इट्स एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग फॉर एग्जांपल, या आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, कोई इम्पॉर्टेंट डे है एट वर्क, तो आपके ख्याल में उस टाइम पर कौन से कपड़ों का इंतखाब? मैं प्रेफर करूँगी ब्लैक पैंट्स, जो ड्रेस पैंट्स टाइप की होती हैं, विद मे बी प्लेन ब्लैक शर्ट और अ वाइट शर्ट, बटन अप शर्ट हो सकती है, उसके ऊपर ब्लेजर या कोट, अगर नहीं तो भी ड्रेस शर्ट भी ठीक है, चलेगी। हाँ, तो आपके ख्याल में मतलब एक सूट टाइप का लुक? हाँ, होना चाहिए, इट शुड लुक लाइक अ सूट। बिल्कुल ऐसे। और मुझे ये बताएं कि अगर आप 5 या 10 आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग यू नो उनका इंतखाब करें अपनी वार्डरोब के अंदर, तो स्टेपल्स क्या होने चाहिए, बेसिक स्टेपल्स? मेरे पास जो मैं बेसिकली अपने वार्डरोब में रखती हूँ, एक तो ईस्टर्न, उसमें सेमी फॉर्मल भी है, फॉर्मल तो ऑब्वियसली काम पे नहीं, बट अगर आपने इवेंट्स में जाना और जिस तरह का हमारा काम है, फॉर एग्जांपल कुछ इवेंट्स होस्ट करने पड़ जाते हैं, तो सेमी फॉर्मल भी है, उसमें कैजुअल भी है, बट बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं, ऐसा कैजुअल हो जो पहना जा सकता है सबके सामने। दूसरा पैंट शर्ट्स हैं, ब्लेजर्स हैं, कोट्स हैं, सूट्स हैं, जंप सूट्स हो सकते हैं, बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस हैं जिससे यू कैन लुक प्रेजेंटेबल। अच्छा, हाँ, सही। फॉर मी पर्सनली मेरे पास हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट हमेशा एक टॉप कलर का, जिस तरह का इस वक्त कुर्ता आपने जिस कलर पहना का हुआ है, तकरीबन पहना हुआ है, इस कलर का एक हमेशा एक जूता होता है, हमेशा इस कलर का एक बैग होता है, स्मॉल बैग, नॉट लाइक दोज जायंट इतने बड़े बड़े पर्स, बिकॉज आई फील लाइक इतना बड़ा अगर आप सूटकेस लेकर जाते हैं तो इट काइंड ऑफ टेक्स अवे फ्रॉम यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट। लड़के भी तो किसी तरह जेबों में मैनेज कर लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई वी कांट। तो द अदर थिंग दैट आई ऑलवेज हैव, जिस तरह इन्होंने भी बोला कि हमेशा आपके पास एक बेसिक ड्रेस पैंट होनी चाहिए, एंड आप मैं जो पॉलीएस्टर, आई हेट टू से दिस, बट पॉलीएस्टर बेस्ड जितने भी फैब्रिक्स होते हैं वो क्रिंकल और क्रीस नहीं करते, उनकी क्रीस रहती है। हाँ। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि मेरे पास वो हो। यस, बहुत डेंजर गर्मी लगती है, मगर बर्दाश्त करो दोस्त, कुछ नहीं होता। एंड मुझे फिटेड, बहुत एक्स्ट्रा फिटेड, ना कमीज़ें ना शर्ट नहीं है, फिटेड तो लूज आ गए हैं कपड़े, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है कि उससे आप यू डिट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, स्पेशली इन द वर्क प्लेस व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट यू नो एन इमेज अ सर्टेन वे। मुझे ऐसे लगता है कि वो आपसे कुछ ले जाता है अगर। और अगेन द अदर थिंग दैट आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस नीड टू थिंक अबाउट, that they don't think about often enough, is your hair and makeup, है ना? True. Hair वो शुरू के 1-2 घंटे अक्सर फ्रेश लग रहा होता है, उसके बाद बहुत बड़ा कर्क हो जाता है अक्सर। Exactly. तो कभी भी हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैवी मेकअप स्पेशली हैवी बेस जो होती है उसमें लाइंस आ जाती हैं। नो मैटर व्हाट यू डू, जितना भी आप अच्छी भी क्वालिटी का लगा लो, मैंने सब ट्राई करके देख लिया, कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। इट मेक्स लाइंस वेरी फास्ट एंड मेक्स यू लुक हैगर्ड। तो कोशिश ये करें कि मिनिमलिस्टिक रखें, एंड क्रीम बेस्ड ब्लश मिलते हैं आजकल, है ना? वो चल जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। Just get rosy cheeks, lip balm and you're good. Finish. इधर ही ख़त्म। और बालों के अंदर हर वर्किंग गर्ल को, आपका क्या ख्याल है, बाल बनाने आने चाहिए ना? बाल बनाने आने चाहिए, और बाल अगर खुले होंगे या मैसी होंगे तो मेरे ख्याल से आपको काम के टाइम डिस्टर्ब करे होंगे। बेटर ये है कि आप उसको टाई अप कर लें, जैसे इस वक्त आपने किया है ना? हाँ, तो मुझे लगता है कि आप इस वक्त ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी बनिस्बत इसके कि जब आपके बाल खुले होते होंगे। एब्सोल्युटली, बिकॉज यू नो मैं अपने बालों को छेड़ नहीं रही हूँ, मैं आगे पीछे नहीं कर रही। हाँ, वरना तो हम आधा टाइम अपने बालों से खेल रहे होते। और कितना स्टूपिड लगता है। मैं मतलब आई वांट टू से दिस, यू नो, आई वेंट एंड आई हैड अ मीटिंग विद समबडी, एंड द फीमेल हु आई वाज मीटिंग विद, वो अपने कॉन्स्टेंटली अपने बालों के साथ कर रही थी। तो आई फेल्ट लाइक वो मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी, क्योंकि उनके बालों को उतना वो डिस्ट्रैक्टेड थी अपने बालों से। तो दैट डजंट लुक गुड। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट। अभी हम जा रहे हैं फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इन्हीं से बातचीत जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ निदा अमीन मौजूद हैं। बात हो रही है वर्किंग वुमेन का स्टाइल क्या होना चाहिए, कपड़ों का, जूतों का,
ज्वेलरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। निदा, मुझे बताएं कि आप अपनी वार्डरोब से कपड़े निकाल के लाई हैं, आपके फेवरेट पीस फॉर लेट्स से आप एक किसी मीटिंग पर जा रही हैं, वो क्या होगा? मैं अगर किसी मीटिंग पे जा रही हूँ तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि मैं या तो ये पहन लूँ, एक ड्रेस आप निकाल के दिखा सकते हैं। शर्ट ठीक है, हो, ठीक है, इस तरह की, ये ब्लैक पैंट के साथ भी पहनी जा सकती है, वाइट पैंट्स के साथ भी पहनी जा सकती है, इस तरह की। और अगर कोई ऐसी जगह होगी तो मे बी मैं कोई स्कार्फ कैरी कर लूँगी, बिकॉज वर्किंग वुमेंस के लिए दुपट्टा कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, वो एक बहुत हैसल होता है संभालना। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि स्कार्फ पहन लिया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। ईज़िली आप इसको जो है वो कैरी कर सकते हो, संभाल सकते हो। ठीक है। इसके अलावा इस तरह का मैं कुछ नीचे प्लेन ब्लैक शर्ट हो या वाइट शर्ट हो और उसके ऊपर ये ब्लेज़र हो, इस तरह का कोट, ऑलमोस्ट जैकेट टाइप्स। हाँ ठीक है, तो ये भी चल सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में अगर आप निकाल के दिखाएं कि कोई ऐसी कमीज़ विच यू नो ईस्टर्न वेयर के अंदर कोई ऐसी कमीज़ विच कैन वर्क इन द वर्क प्लेस। ये तो थोड़ी सी नहीं, बट हाँ ये ओके। सो ये वाली कमीज़ आपके वर्क प्लेस के अंदर लाइक अ सिंपल चल सकती है, जिस तरह के जैसे हम वी आर इनटू होस्टिंग एंड ऑल, तो उसमें इस तरह के कपड़े चल जाते हैं। जैसे ये हैं, कुछ सेमी फॉर्मल हैं, कुछ कैजुअल हैं, तो वो ये कि ईस्टर्न जैसे आपने इस वक्त पहना हुआ है, जैसे मैंने इस वक्त पहना हुआ है, तो ये कपड़े ये कि मॉर्निंग शोज़ में जाना है या प्रोग्राम्स होस्ट करने हैं, कभी ऐसे प्रोग्राम्स होस्ट करने पड़ते हैं जिसमें ईस्टर्न चलता है, कभी ऐसे प्रोग्राम्स होस्ट करने पड़ते हैं जिसमें वेस्टर्न चलता है, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ड्रेसेस वेयर करने पड़ते हैं, तो वो इस तरह के जो ड्रेसेस चल रहे हैं आजकल, ठीक है, फुल विद बेल्ट, इनकी तो बेल्ट इनके साथ दी हुई है, लेकिन अगर आप नहीं भी तो वो आप अपनी भी बेल्ट इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हैं जो इवेंट्स वगैरह के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक। मुझे ये बताएं कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अब ज्वेलरी के बारे में और एक्सेसराइजिंग के बारे में। तो मुझे बताएं कि आपके कौन कौन से फेवरेट पीसेस ऑफ ज्वेलरी हैं? अच्छा, मैं प्रेफर, क्योंकि काम में मेरे ख्याल से जो छोटे बिल्कुल या तो स्टड्स हों कानों में पहनने के लिए, या फिर गले में पहनने के लिए बिल्कुल सिंपल सी चेन विद पेंडेंट, विद स्मॉल पेंडेंट, इस तरह का कुछ हो। ये कह रही हैं कि इस तरह के छोटे स्टड्स हों, समथिंग वेरी स्मॉल, बहुत बहुत बेसिक, या आपके पास यू नो बेसिक पेंडेंट दिखाएंगी आप ज़रा? इफ यू कैन जस्ट होल्ड इट अप, ओके, आई विल होल्ड इट अप। सो यू नो लाइक अ स्मॉल बेसिक पेंडेंट, दिस विल आल्सो वर्क एंड यू नो आप ये पहन सकते हैं। आई थिंक दैट देयर नो लाइक नो रॉन्ग रूल्स एज लॉन्ग एज योर ज्वेलरी इज़ नॉट ओवर द टॉप, बहुत ज़्यादा आपकी OTTC है नहीं है, तो तब चलता है ना? है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ये जो छोटे छोटे स्टड्स होते हैं ये मैं प्रेफर करती हूँ कि ये ऑब्वियसली ऐसे भी ना हो कि वो डिस्टर्ब करते रहें काम के टाइम पे, या कोई हैवी स्टेटमेंट नेकलेसेस नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, हैवी इयरिंग्स नहीं होने चाहिए। इस तरह की चीज़ बहुत अनप्रोफेशनल लगती है। नहीं, ये नहीं, ये वर्किंग वुमेन के लिए नहीं है। वैसे अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो ये ना तो कीजिए, फिर ये चल सकता है। मतलब टैसल्स पकड़ के आपने पहन लिए एंड यू नो यू ट्राई टू डू अ टैसल, आई थिंक दैट्स द बैड आइडिया। हाँ, इट्स अ बैड आइडिया, यस, है ना? कि आपने गले अपने कानों के अंदर टैसल्स लटका के, इट लुक्स नाइस व्हेन यू गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स इन द इवनिंग, बट आई डोंट थिंक इस वर्क प्लेस के लिए नहीं, वर्क प्लेस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके पाउच के अंदर क्या है? मेरे पाउच के अंदर बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं, जो मैंने ये एक पाउच बनाया हुआ है जिसमें मैं सारी लिपस्टिक्स कैरी करती हूँ। वो मैंने इसलिए क्योंकि कभी भी कोई भी शेड ड्रेस के हिसाब से अच्छा लगता है तो वो लगा लिया, ठीक है। लेकिन ये कि ये मेरा मेकअप पाउच है जो मैंने रखा हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा मैंने एक ट्रैवलिंग बैग भी रखा हुआ है जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें रखती हूँ। उसमें मेरे मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें चाहिए होती हैं चीज़ें, मिस्ट्स हैं, रोल ऑन्स हैं, बॉडी स्प्रेज हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप 9 to 5 आप काम कर रहे हो तो मुझे लगता है कि एक वर्किंग वुमेन को चाहिए होती है, तो वो सारी चीज़ें मेरे ट्रैवल बैग में होती हैं। अच्छा, और उसमें ये मेकअप पाउच भी होता है, तो उसका साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा है और इसका साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा है, और इसमें मेरा सारा मेकअप होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आई एम ऑन दी ऑपोजिट हैंड अ वेरी फर्म बिलीवर इन लेस इज़ मोर। मैंने ना पहले इसी तरह मैं भी एक अपने साथ इतना बड़ा भारी भरकम टाइप का आइटम साथ ट्रैवल बैग साथ जा रहा होता था, मगर फिर मैंने सोचा, मैं इधर उधर अपने इर्द गिर्द देखा और मैंने देखा कि जो लड़के हैं उनके पास सिर्फ 2 जेबें होती हैं, लिटरली 2 जेबें। ऐसे ही है, उसमें उनका फ़ोन भी होता, अच्छा चले पीछे 2 और हो जाती हैं, 4 जेबें होती हैं, वाह। मगर उनके पास उसके अंदर पैसे भी होते हैं, फ़ोन भी होता है,
और दैट्स प्रीटी मच इट, और वो उस पर किसी तरह सारा दिन सर्वाइव कर लेते। तो मैंने सोचा कि मैं हाउ डू आई, सो इस साइज़ के जो इस तरह का भी यहाँ पे इनके पास बैग पड़ा है, बैग्स, आई स्टार्टेड ट्राइंग टू फिट whatever I need in a day in a small bag similar to this one, and you know what, it works. All I carry now in terms of makeup, मैं सिर्फ दो चीज़ें कैरी करती हूँ, मैं एक लिप बाम कैरी करती हूँ और एक मैं ये ब्लश टाइप की सिचुएशन कैरी करती हूँ। और जो ब्लश है, अगर बहुत मुझे फैंसी एकदम से अपने आप को करना होता है तो मैं उसको अपनी आँखों पे भी लगा लेती हूँ। एंड फॉर मी दैट्स लाइक ओके यू नो। एंड जिस तरह आपने बोला परफ्यूम और मिस्ट के बारे में, अब सॉलिड परफ्यूम्स ट्रैवल साइज आ गए हैं और उससे भी ज़्यादा छोटे साइज। यस, इतने टिड्डे टिड्डे से ट्रैवल साइज सॉलिड परफ्यूम्स आ गए, उनके अंदर इन्वेस्ट करें। देयर लाइक क्रीम, आप उसको यू कैन जस्ट डैब इट यू नो ऑन योर स्किन एंड इट्स लाइक बहुत सारी स्मेल आती है, बड़ी अच्छी खूबसूरत खुशबू आती है। तो आप मुझे बताएं कि जाने से पहले, क्योंकि बस टाइम का मुकाबला सख्त हो गया, अगर आप मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें कि what they should do, you think, as working women of today? वैसे तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़े जो है वो पाउचेस कैरी किए हैं। कोशिश यही करें कि छोटी छोटी चीज़ें लें और जितना छोटा वो कैरी करने में इजी होगा आपके लिए इजी है। और दूसरा, जिस तरह मैं भी कह रही थी कि कपड़े जो हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, ज्वेलरी आपकी इस तरह की होनी चाहिए जो कंफर्टेबल हो, जो आपको परेशान ना करे और इजीली जो है वो आप अपना टाइम गुजार सकें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच निदा, आपका आने का और अपनी वार्डरोब हमारे साथ शेयर करने का। निदा के कपड़ों में और जूतों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हैं और मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि ओह माय गॉड मेरे पास भी होती। सो थैंक यू सो मच अगेन। आई लव, बाय द वे, आई वांट कि आप लोग ये बर्गंडी जो नीचे जूते पड़े हैं इनके पंप्स, इनको देखें क्योंकि इनकी हील भी बहुत ज़्यादा, इफ निदा यू कैन जस्ट क्विकली शो इट, ये जो बर्गंडी, इसकी हील भी बहुत एक्सेप्टेबल है। हाँ, एज यू कैन सी इसकी जो हील है, या इसकी हील भी दिखाएं ऐसे यू नो, अगर लैटरल करके, इसकी हील जो है इट्स अ ब्लॉक हील, इट्स वेरी कंफर्टेबल है ना, लग भी रहा है। वैसे पहन सकती हूँ आराम से 6-8 घंटे, मुझे इशू नहीं होता इन हील्स के साथ। अगर पेंसिल हील्स हो वो बड़ा मुश्किल होता है। यस, इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज यू लाइक यू नो कॉन्स्टेंटली टॉटरिंग एंड स्टफ। यस, आई अंडरस्टैंड। और थकने के बाद तो सीन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच निदा, आप आई, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और अपनी वार्डरोब हमारे साथ शेयर करने का इवन मोर शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं। बात हो रही है व्हाट वी थिंक यू नो वर्किंग वुमेन शुड हैव उनकी वार्डरोब के अंदर। हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद अलवीना आगा, ये होस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम निदा से बात कर रहे थे अबाउट ज्वेलरी एंड अबाउट मेकअप, आपका क्या टेक है उसके ऊपर? मैं जो है ज्वेलरी तो जो है ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद है, पर्टिकुलरली रिंग्स और बिल्कुल पतले पतले से जो चेन्स के साथ पेंडेंट होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ज्वेलरी की कलेक्शन जो है मेरे पास फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पहनती कम हूँ कंपैरेटिवली, क्योंकि इतनी सारी मैंने जो है कलेक्शन जमा की हुई। फॉर्मल कलेक्शन भी है, सेमी फॉर्मल भी है, स्टड्स भी हैं, हर चीज़ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें से कुछ लेकर आई हूँ एब्सोल्युटली कि मैं दिखा सकूं कि क्या जो है चीज़ें होती हैं। मैं थोड़े से स्टोन्स दिखा दूंगी, आई थिंक वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि स्टोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं टू कीप योर वाइब्रेशंस हाई। और हमारी रिलीजियस थोड़ी इसके साथ अटैचमेंट भी है, और डिफरेंट जो है स्टोन्स उनकी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं। जिस तरह ये स्टोन है, आई गॉट दिस फ्रॉम दुबई, क्लियर कॉर्ड्स होली होलिस्टिक एक जगह है वहाँ पर जहाँ पे सारे जेन्युइन स्टोन्स होते हैं। तो ये इसकी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए।
इसके अलावा बहुत सारे और स्टोन्स भी थे जो कि मैं नहीं लेकर आई, वो मैंने अभी रिसेंटली पहने थे, तो आई थिंक वो उसमें पाउच में नहीं है। एक और ये तो वी ऑल नो फ़िरोज़ा, और ये भी मैंने वहीं से लिया था। एक और क्लियर कॉर्ड्स बड़ी बुलेट की शेप में जो है बहुत ज़्यादा वो कूल लगते हैं, वो भी है मेरे पास। इसके अलावा एमरल्ड है मेरे पास, और दूसरे और स्टोन्स हैं जो कि नॉर्मली लोग पहन सकते हैं। अब ये आ जाते हैं हम इसके एक्सेसरीज़ के ऊपर। अगेन फ़िरोज़ा। अच्छा, फ़िरोज़ा जो है ना, ये मेरे इसमें वो नीचे यस ये रहा, ये फ़िरोज़ा का ये होता है कि इसकी जो अगर आप इसको पहनते हैं तो ये किसी किसी कलर नहीं कर रहा होता, कलर चेंज कर रहा होता है। इस वक्त भी जो है ये येलो सा एक स्टेन इसने दिया हुआ है, और जब मैंने लिया था इसको उस वक्त कोई भी इसके ऊपर स्टेन नहीं था। अभी इस पे 2 से 3 येलो स्टेन्स मैं देख रही हूँ। पहले ऐसा होता था जब भी मैं फ़िरोज़ा पहनती थी वो हमेशा टूट जाता था, एज इन वो जिस चेन में होता था, जिस पेंडेंट में होता था वो टूट जाता था। अब ये मैंने रखा हुआ है इसको ज़बरदस्ती चेंज कर करके। अच्छा, इसमें ये था कि मैंने आर्टिफिशियल चेन्स में भी पहना है इसको, मैंने इसको सिल्वर में भी पहना है, मैंने इसको गोल्ड में भी पहना है, लेकिन अब फाइनली ठीक है, मुझे लग रहा है शायद इसको भी आप ज़बरदस्ती आदत हो गई है। ज्वेलरी की तो हमने बात कर ली, हम अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके ख्याल में मेकअप जो है वो वर्किंग वुमेन के लिए किस डायरेक्शन का होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए? आई रियली लाइक द काइंड ऑफ मेकअप यू हैव डन राइट नाउ, बट इज दैट समथिंग सिमिलर दैट यू वुड डू फॉर अ मीटिंग? दिस इज़ आई थिंक अ लॉट। इससे भी मेरा बिल्कुल मिनिमल होता है। अच्छा। मैं बिल्कुल न्यूड रखती हूँ, सिर्फ कंसीलर कर लेती हूँ, लिप कलर कर लेती हूँ, एंड दैट्स इट, आई एम डन। मुझे ज़्यादा मेकअप इसलिए भी अच्छा नहीं लगता। हर किसी को अपनी फीचर्स और अपनी स्किन टोन को देख कर जो है मेकअप करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं बहुत सारा मेकअप कर लेते हैं, उन पर सूट नहीं कर रहा होता। अगर मैं फेयर कलर की बात करूं तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है मेकअप, तो इसलिए उनको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आज वंस इन अ ब्लू मून कह लूँ या आज कह लूँ तो मैंने मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, वरना मैं शेड्स भी नहीं लगाती, मैं कुछ भी नहीं करी, सिर्फ कंसीलर कर रही होती हूँ और लिप कलर कर लेती हूँ। कभी कभार पॉपअप लिप कलर्स होते हैं, कभी कभार बिल्कुल मैट होते हैं। लेकिन एक और बात कि मेकअप जमा बहुत ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि ये होता है कि मेकअप आर्टिस्ट कुछ भी चीज़ मांग रहे हो ताकि अपनी मेरे पास मौजूद हो। एक और चीज़ है, पहले मैं वो कंट्रोल कर रही होती थी अपने आईब्रोज़ को, वो बहुत ज़्यादा फेक लग रहा होता था। अभी मैंने बालों का कलर ब्लैक कर लिया है, लेकिन वैसे मेरे ब्राउन बाल हैं, तो उस पर ये होता था ब्राउन बाल और ब्लैक और बिल्कुल डार्क ब्राउन सी वो आईब्रोज़ बहुत गंदा सा लग रहा होता था वो उसका। यस एग्जैक्टली, और वो फेयर कलर के ऊपर बहुत ही वियर्ड लग रहा होता था। ये जब से मुझे ये मिली है, ये भी मुझे दुबई से मिली थी, दिस हैज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम। ये बिल्कुल पेन का टेक्सचर है इसका, और आईब्रोज का आपको टेक्सचर दे रहा होता है। इसमें ब्लैक कलर भी होता है, डार्क ब्राउन भी होता है, लाइट ब्राउन भी होता है, वट एवर कलर यू वांट। ये माइक्रो ब्लेडिंग पेन इसको कहते हैं, लेकिन ये एक मार्कर की तरह ही है, और जिस तरह आप अपना मूव धोते हैं तो ये उसी तरह वाइप आउट हो जाता है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर मेकअप विद अस। इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ अलवीना मौजूद हैं अपनी वार्डरोब समेत, अगेन अनदर रियली फन वार्डरोब। अलवीना, आप मुझे बताएं कि आपके इसके अंदर से सबसे फेवरेट पीसेस कौन से हैं और क्यों? दैट डिपेंड्स ऑन द ओकेजन जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। अगर मैं अपने सेट पे मौजूद हूँ मुझे कुछ और पसंद होगा, अगर मैं बाहर दोस्तों के साथ हूँ तो मुझे कुछ और पसंद होगा, और अगर मैं घर पे हूँ या फिर वर्क प्लेस में अगर मैं ऑफ एयर हूँ तो फिर कुछ और अगर मेरा उस दिन शो है ऑन एयर हूँ तो फिर कुछ और। तो दैट डिपेंड्स अगैन। हम स्टार्ट करते हैं इवेंट से और स्टूडियो से, क्योंकि मेरी बीट करंट अफेयर्स है जर्नलिज्म की, नेशनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स में करती हूँ, तो दिस इज़ द बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट आउटफिट आई फील कि मुझे पहनना चाहिए, जिस तरह इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी पहनती हैं। तो ये सूट्स हैं, और इसके साथ यू कैन वेयर टैन टॉप और यू कैन वेयर शर्ट विद दैट, और फिर उसके ऊपर आप ये पूरा सूट जो है पहन सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, मरून,
ब्राउन भी है, ब्लैक भी है और कलर भी है। मेरा पर्सनली वाइट है फेवरेट कलर, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, मेरी वार्डरोब में बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा। और रेड कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेरी वार्डरोब में आ गया और बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। अब ये भी एक और आउटफिट है, मैं इवेंट्स जब होस्ट करती हूँ तो भी मैं इसी तरह के शूटिंग्स में होती हूँ। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि अगर कोई ऐसा इवेंट है जो किसी ऐसे शहर में है जहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इस आउटफिट में अच्छी नहीं लगूंगी, तो मैं कम्प्लीटली ईस्टर्न आउटफिट पहनूंगी और उसी में इवेंट को होस्ट करूँगी। ठीक है। अब जो है हम आ जाते हैं, ये भी हम शोज़ पर पहन सकते हैं। अब इसमें जो है ये कट पूरा इसका जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत कट है। अब इसके साथ ट्राउज़र्स हैं, आप इसको दुपट्टे के साथ भी कैरी कर सकते हैं, आप इसको विदाउट दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं। जंप सूट्स मेरे पास ये भी मेरी बहुत फेवरेट हैं और ये भी बहुत प्रोफेशनल लगते हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि मेरा सेंसिटिव काम है और सीरियस काम है, आई कैन नॉट वेयर इट लाइक दैट। मुझे किसी ब्लेज़र या अपर के साथ इसको पहनना पड़ता है। इसकी बेल्ट है जो कि मैं नहीं लाई, क्योंकि एक लगेज के अंदर जितना सामान आ सकता था मैं ले आई। एग्जैक्टली। और एक और ये आउटफिट है, ये कट बहुत ज़्यादा इन है और ये जो है इंटरनेशनली ये कट बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये टर्की में और दुबई में बहुत ज़्यादा कॉमन है और वहाँ पे आपको हर मॉल में एग्जैक्टली मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न मिलेगा। और प्लेन मुझे ज़्यादा चीज़ें पसंद है, सिर्फ वर्क प्लेस के लिए नहीं। मुझे लगता है कि शायद मेरी वार्डरोब वैसे ही बहुत ज़्यादा प्लेन हो गई है। अब इस तरीके के कोट्स हैं, ये आप पैंट्स के साथ पहन सकते हैं, टैन टॉप से शर्ट्स के साथ, ये भी स्टूडियो के लिए या किसी काम के लिए। अब आते हैं ये शर्ट कोट के लिए। ये कोट का जो वो है कट आयरन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टफ़ थी, ख़राब हो गई हैं। इस पे जो आपको कट है ये एक्चुअली ऐसा है कट, इसका थोड़ा कट इसका ख़राब हो रहा है। और जिसकी पैंट्स हैं वो इसकी स्लिट वाली पैंट्स हैं और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा आप ज़्यादा प्रेफर क्या करती हैं, किस तरह के फैब्रिक्स? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मतलब आपके मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर पॉलिएस्टर बेस्ड कपड़ा है, क्योंकि ये सूट्स है ना, राइट। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो क्रीज नहीं करता है ज़्यादा, आप उसकी लॉन्जेविटी होती है इस्त्री के बगैर, यू नो जी। अब आते हैं हम इसके दूसरे ऑल्टरनेट के ऊपर भी आते हैं। कॉटन भी इसका ऑल्टरनेट है सूट्स में, लेकिन वो मैंने कस्टमाइज बनवाए तो इसलिए मैंने इसको कॉटन रखा है कि जब मैं मेरा शो नहीं होता, मैं ऑफिस में हूँ, ताकि फिर भी मैं कॉर्पोरेट सा मेरा लुक लगे और एक टिपिकल मीडिया पर्सनालिटी लगना चाहिए, तो उसके भी मैंने सूट्स बनाए हुए हैं। और मैं ईस्टर्न भी बहुत पहनती हूँ, वेस्टर्न भी पहनती हूँ, फ्यूजन भी पहनती हूँ। अब आ जाते हैं टैन टॉप्स के ऊपर। ये दिस इज़ द बेस्ट एंड ईजीएस्ट वे। सारे कलर्स में, बहुत सारे कलर्स में, हर कलर में मेरे पास मौजूद है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसको जो है ऊपर ब्लेज़र पहन लें एंड यू आर डन। और इसके अलावा अगर घर के लिए हम बात करें या फिर घर के एज़न के अपने फ्रेंड्स के साथ आप जा रहे हैं, तो फिर इसके साथ इस तरह के ट्राउज़र्स आप पहन सकते हैं, इसके अंदर भी टैन टॉप पहले एंड यू आर डन। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द फ्यू शूज़ दैट शी हैज़ ब्रॉट। इन्होंने एक स्टेटमेंट हील्स लाई हैं अपने साथ, the pair of red heels and there's silver heels, and then there's the comfy trusty sneakers. एंड आप चश्मा निकाल रही हैं? yes. ये फेवरेट चीज़ है। और इसके अलावा इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी ये मेरे बैग में होता है अनफॉर्चुनेटली ये टूट जाते हैं। और सिर्फ ये एक पेयर है जो मैंने इस तरह तमीज़ से रखा हुआ है, और इसके अलावा जितने भी मेरे बैग में ग्लासेस होते हैं वो विदाउट कवर विदाउट केस होते हैं, वो हमेशा टूट जाते हैं। राइट, ओके। थैंक यू सो मच अलवीना, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी वार्डरोब हमारे साथ शेयर करने का स्पेशली बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि सारी की सारी खवातीन को बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे ऑफ थिंग्स दैट दे कैन पोटेंशियली बाय। जाते जाते रूज, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शो। इसका द रीज़न इज़ दिस इज़ वेरी पॉपुलर एंड दिस इज़ वेरी ट्रेंडी। ये स्लीव्स बहुत ज़्यादा कूल लगती हैं और ये पूरा जो इसका स्टाइल है ये भी बहुत ज़्यादा इन है आजकल। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसी के साथ नाजरीन हमारे शो का इख्तिताम हुआ। अलवीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर वर्किंग, ये याद रखें, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मौका महल देख के ये कपड़े पहनती हैं, जहाँ पर इनको ईस्टर्न लगता है कि ये ऑडियंस जो है ये एक्सेप्टिव होगी ऑफ ईस्टर्न क्लोथ्स, तो ये ईस्टर्न कपड़े पहनती हैं। और जहाँ पर इनको लगता है कि जो ऑडियंस है वो स्क्यूड है टूवर्ड्स मोर दिल बी ओके, आपको जज नहीं करेंगे, तो प्लीज़ ये बात याद रखें। आई थिंक वर्किंग वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू एंड रोम एज रोम इज़ डू, जेंटलमैन एंड लेडीज़। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल सुबह एक नए शो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।